साउथ दिल्ली के नेपसराय थाने इलाके के दुर्ग विहार में आज सुबह 50 वर्षीय शख्स ने छत पर जाकर टेरेस के सहारे रस्सी बांधकर खुदकुशी कर ली। इस वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस में डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक की पहचान डॉक्टर राजेंद्र सिंह के रूप में की है। पहला तो मुझे बड़ा शौक है उनकी मृत्यु का। सुसाइड नहीं करना चाहिए था। उन्हें कोई समस्या थी तो मुझसे आके मिलते। मेरी जो जानकारी में ये आया है कि पिछले कई वर्षों से उन्होंने कई लोगों का पैसा उधार ले रखा था, जो कि कुछ नहीं था, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था सबका मिला के। और मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं था। उनकी गाड़ी अभी मार्च में जल बोर्ड द्वारा हट गई थी और उनका पेमेंट अभी लॉकडाउन में किसी का भी सरकार पेमेंट नहीं करी। किसी का हुआ, उनका नहीं हुआ। तो जो मेरी कपिल जी से मैंने पूछा, मेरा आज तक उनसे कभी अभी कल शाम भी मेरी बात हुई। खाना खाया, कहते थे मुझे भूख नहीं लगती, ये गाड़ी ही मेरा सहारा है, एक जीने का यही मेरा सहारा। हमने भतेरा बोला कि कोई बात नहीं, हम गाड़ी बेच देंगे, हमारे पास डॉक्टरी है, किराया है, हम इसी में गुजारा कर लेंगे। बोले नहीं, मैं अब मुँह उठा के जी नहीं सकूंगा। प्रकाश झारवाल ने एक साल पहले तो उन्होंने मारने की धमकी दी कि हम आपको परलोक सुधार देंगे। मृतक डॉक्टर के पास सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में इन्होंने कई आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और उसके सहयोगी कपिल नागर पर लगाए हैं। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं इन लोगों से डरकर जी रहा हूं, लेकिन अब मैं सुसाइड करने पर आमादा हूं। 5 साल में मैं टूट चुका हूं। 5 साल में मैंने इन लोगों को 50 लाख रुपए दिए, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे और मेरे परिवार को लगातार परेशान कर रहे हैं। अब मैं अपने परिवार को अनाथ और बेसहारा छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और उसके साथी कपिल नागर ही मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धमकी की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। हेलो जी, डॉक्टर राजेंद्र हैं क्या? साहब तो नहीं सर, साहब की तबीयत खराब है, घर पे हैं। आपको क्या हो गया? साहब को हार्ट की परेशानी है सर। फोन पे बात करें या फोन पे बात करना ही बंद कर दिया? नहीं, वो घर पे है, फोन मेरे पास यहाँ है सर। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कह रखा है, कर लेंगे। आप कौन बोल रहे हैं? एमएलए बोल रहा हूँ, प्रकाश जारवाल। जी सर, नमस्कार सर, मैं बोल दूंगा साहब से, कल बात करवा दूंगा सर। कल से अगर उनका फोन नहीं आया ना तो कह देना, उनकी फिर अच्छी तैसी हो जाएगी। अच्छा, पर लोग सुधर जाएंगे फिर, ठीक है? पुलिस को वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर तुरंत पीसीआर पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ साथ क्राइम टीम भी मौके पर रही। जांच के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शुरुआती छानबीन में ही पुलिस को मृतक का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने देवली विधानसभा से आप विधायक प्रकाश जारवाल और उसके सहयोगी कपिल नागर को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद स्थानीय एमएलए से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे काफी दुख है, डॉक्टर साहब द्वारा इस तरह से खुदकुशी करना बेहद गलत निर्णय है। अगर कोई समस्या थी तो मुझे आकर बता दे, लेकिन मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। मार्केट के लोगों से कई सालों से करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए उधार ले रखा था। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उनकी गाड़ी को मार्च में जल बोर्ड ने हटवा दिया था। शायद इसी वजह से वो परेशान थे। 4 दिन पहले कपिल के पास गए थे उधार पैसे मांगने के लिए।
पहला तो मुझे बड़ा शौक है उनकी मृत्यु का, सुसाइड नहीं करना चाहिए था। उन्हें कोई समस्या थी तो मुझसे आके मिलते। मेरी जो जानकारी में ये आया है कि पिछले कई वर्षों से उन्होंने कई लोगों का पैसा उधार ले रखा था, जो कि कुछ नहीं था, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के आसपास था सबका मिला के। और मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं था। एमएलए साहब ने मृतक डॉक्टर के दिमागी संतुलन खराब होने के आरोप के बाद जब हमने स्थानीय पार्षद अनीता सिंघल से बात की तो उन्होंने कहा कि मृतक डॉक्टर काफी अच्छे और मिलनसार थे। वो समाज सेवा करते थे, उनका कोई दुश्मन नहीं था। उनकी इस मौत से पूरा समाज दुखी है। मुझे सुबह पता चला, मेरे पास फ़ोन आया था उनके पड़ोस से कि डॉक्टर राजेंद्र ने सुसाइड कर लिया है, उन्होंने फांसी खा ली है। बड़ा दुख की बात है। इतने अच्छे डॉक्टर राजेंद्र, सबके साथ मिलनसार थे, बहुत ही अच्छे थे। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ वो उतनी थोड़ी थी। यहाँ उनको रहते हुए कम से कम, जो मेरी नॉलेज में है, कम से कम मैं शादी होके आई, मेरे को यहाँ आए हुए 30-31 साल हो गए जब से मैं उनको देख रही हूँ यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब इस बाबत हमने साउथ दिल्ली लोकसभा के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जरवाल साहब काफी करप्ट विधायक हैं। विधायक बनने से पहले सरकारी पंप से पानी देने के लिए वो पैसे लिया करते थे। अब जल बोर्ड के वो मेंबर हैं। कई सालों से दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर कई टैंकर्स भी लगा रखे थे। एमएलए को पैसे नहीं दिए जाने पर टैंकर को स्थानीय एमएलए ने हटवा दिया था। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अब समय है कि केजरीवाल अपनी पार्टी के विधायक पर कड़ी कार्रवाई करके दिखाएं। नहीं पता जानकारी है। एक्चुअली में केजरीवाल साहब की जो टीम है, पहले भी अगर इसकी विजिलेंस जांच कराई जाए, इंक्वायरी कराई जाए विधायक की, जो ट्यूबवेल लगते थे तो ट्यूबवेलों में गली वालों से पैसे इकट्ठे करके, ये चुनाव में भी मुद्दा बना था, लोगों ने कहा भी था, पर लोगों के सर पे चढ़ गया फ्री फंड की झूठी बस, फ्री की बस और 200 यूनिट बिजली वाला मामला। अब गरीब आदमी एक एक करके इसी प्रकार मरता है। जैसे मुर्गी काटने वाला जब देखता है तो मुर्गी में दाना चुगते रहते हैं बाकी मुर्गी वाले, एक मुर्गी जाती है वो उसको काट देता है तो बाकी मुर्गी समझती है हम तो बच गए। ऐसे ही लोग समझने लगे हैं। इसमें सीधी सीधी जारवाल साहब के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो इतना करप्ट विधायक है और उसके सबूत हैं, प्रूफ हैं। डीसीपी अतुल ठाकुर ने कहा कि इस मामले में 174 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से राकेश सोनी की रिपोर्ट।